गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। धीरे 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 जैसे घर में बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, घर के छोटे छोटे काम करते हैं तो धीरे धीरे, काश्तकार खेती करता है तो धीरे धीरे, दफ्तर के भी काम धीरे धीरे होते हैं। ऐसे ही जो चीज छूटी हुई है भजन और ध्यान और सुन धीरे धीरे उसके नाम को, रूप को, स्थान को, उसकी आवाज को एक दिन में याद करके रमा नहीं कर सकते, उसको ध्यान में नहीं रखा। धीरे धीरे चित्त में आएगा, धीरे धीरे, एकाएक नहीं। नाम भी उलट फेर कर दोगे तो धीरे धीरे एक तरफ से धीरे धीरे आएगा। हर एक काम धीरे धीरे उसको पकाना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, ताकि हर वक्त चित्त में बस जाए। और धीरे धीरे नहीं तो आज ही हो जाएगा, आज नहीं फिर कर लेंगे, तो वो धीरे नहीं है, वो मन की उड़ान है। और बुद्धि अनिष्ट, बुद्धि ने याद नहीं किया, ऐसे ही मन फिर भागता रहता है। होता यह है कि जब ध्यान और भजन करते हो तो पर्दे कर्मों के कभी अच्छे कभी बुरे, तो जैसे चिकना होता है, कहीं फर्श पर गिर जाए तो पैर फिसल जाता है, तो गिर जाता है ऑटोमेटिक टूट जाता है। ऐसे ही पर्दे चिकने तो सट मन भाग जाता है, उसी के साथ बुद्धि चली गई। जब चित्त उधर से हटा, मन गया, बुद्धि गई, बस और कुछ याद नहीं करता। तो धीरे 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 इस तरह स्थिरता आई। दृष्टि में भी स्थिरता आती है, सरह धीरे धीरे रुकती है, और सुनने में भी धीरे 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 कहा ठहरते हैं। सुनने की आदत पड़ती है, नहीं तो मन चित्त और बुद्धि खोल भाग जाएगी। पर्दों के साथ ही बात है, फिर वो तरंग लेते हैं, इस तरह ऐसी तरंग लेते हैं कि इतनी इसकी नाप तो नहीं है, ऐसे ऐसे मशीन भी इतना तेज नहीं चलेगी, ऐसे मन तरंग लेता है। तो दृष्टि एक जगह स्थिर नहीं हो पाती, तो देख भी नहीं पाएगी, क्योंकि वो ऐसे हिलती रहेगी ऐसे, और कान भी यही करते रहते हैं, ऐसे सुनाई देता हुआ भी हम सुनी ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, पर्दे के साथ होते हैं। दृष्टि भी पर्दे के साथ होती है, पर्दा हट जाता तो मन को, चित्त को, मन को और बुद्धि को थोड़ा रोक करके रखा जाए, तो धीरे 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 पर्दे पर रोकने की जब आदत बनेगी तो पर्दा साफ। ये गलती रहती है जो साधक साधना करते हैं, ये गलती करते हैं। और इसी में उनको अपने को पकाना चाहिए कि भाई मन इधर उधर चित्त न भागे, किसी चीज का चिंतन न करे, मन संकल्प करे न करे, बुद्धि निश्चय निश्चय न करे, रुक जाए। कोई अंधेरा ही हो, पर्दा ही हो, काला हो, सफेद हो, कोई जो रुके तो रुके नहीं। उतनी फिसलने वाली रपटीली जेब है कि फौरन बस सट। तो अभ्यास जो करते हैं उसका स्थिरता और आदत नहीं पड़ती है, मन भाग जाता है। और यही बात रोज बताई जाती है। ऐसा लग इसमें जो झपट होती है मन की, चित्त की, बुद्धि की वजह से, ये भागते नहीं, तरंग नहीं लेते। जब विरह आती है तो तरंग नहीं ले पाते, जब तरंग नहीं लेंगे तो हिलोर नहीं होगी तो नहीं जाएगी। तो विरह तड़प वो जरूरी है, इसलिए कहते हैं गुरु का ध्यान करते हैं। और वक्त अगर ध्यान पका लिया जाए तो भागना बंद कर दें, फिर भागेंगे दौड़ेंगे, तो पका ही नहीं जाता। कभी याद किया, महीनों नहीं याद किया, कभी 2-2 महीने हो गए, कोई भजन ध्यान ही नहीं किया, सुमरन किया, भाई काम में फंसे रह गए, क्या करें, बड़े काम आ गए। तो ऐसा है ना जो शारीरिक और निमित्त क्रियाएं करते हैं, ऐसे उसको भी जोड़ लिया जाए कि भाई जब नहाना है ही तो फिर ये भी थोड़ा कर लेता हूं, जब इससे नुकसान नहीं होगा तो उससे भी नहीं होगा। उतना तो समय आपको निकालेंगे, क्या कितना जरूरी काम है तो निकालना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से भजन के लिए थोड़ा समय निकालें, तो जो लगे तरह से काम होता है ना, जब उसमें दबाव पड़ता है कि यही काम, तब जाके मन में तो भागता रहेगा। अब कलयुग में संतों ने इसी को रोकने की विशेष युक्ति बताई, तो इसी को रोको, और कोई त्याग नहीं, कोई कष्ट नहीं, बस मन को वही पकड़ के जकड़ के रखो। तो ये तो तड़प, जब तड़प आएगी तो विरह जब वो पैदा हो जाता है तो फिर ये भाग दौड़ बंद कर देता है, तो इनको रोकना चाहिए। इसी के लिए साधना होता है। अब वो तो कोई दिखावा का थोड़ी तड़प होती है, वो तो अंदर में तड़प होती है।
वो तो सब देख ही रहा, वो तो जान ही रहा, वो तो इसलिए होना होता है। और रूखे फीके ऐसे ही बेकार होता है, बेकार कह दिया चलो बेकार टाल दिया जाए तो बेकार हो जाए। बेकार में तो कोई काम नहीं बनते, ये तो परमात्मा का काम है, जगत का नहीं होता बेकार। बेकार तो बेकार ही है, जो अरुचि के काम होते हैं तो बेकार होते, इसमें भी अरुचि हो जाती है, इसलिए सब तो यही बात बताई जाती है भाई ये काम करो। उनको देर अवेर इसलिए लगती है कि तुम उसके साथ रहो, बस भागते रहते हो। और समझ में आ जाएगा कि मन कहाँ गया, बनारस गया, यहाँ गया, वहां गया, मैं गया, उसके पास गया, उसके पास गया, तो वहां से गया तो भाई चलो जरा ये काम कर लो यहाँ, क्यों वहां भाग के इतनी दूर जा रहे हैं, पास के पास ही रहो, ये काम कर लो अपना जो खास अपना काम है, तब दूसरों का करना। तो समझाते समझाते कभी कभी तो मानता है, कभी बहुत मान जाएगा, कभी नहीं मानेगा, नहीं करेगा, पहले कुछ गुरु को और मालेगा, कुछ नहीं समझ, इतना टेढ़ा और ऐठ जाएगा, और मतलब यह है कि भिन्ना जाएगा, नाराज हो जाएगा। इसके कई रूप होते हैं, 24 घंटे में कई रूप बदलते हैं, तो धीरे धीरे परख आ जाती है। जब परख आ जाएगी तो उसको रोकने लगेगा, तो ठहर जाओ, रुक जाओ, ऐसे होता है। ऐसे नहीं कि बस नहीं हो रहा, हमने किया था और ये नहीं हुआ, और मैं इतने दिन के तो 100 वर्ष लगे रहो, उससे क्या होता है? अरे भाई वस्तु तो ठोर की ठोर है, तो करते रहो, ना के बराबर किया ही नहीं, और दोष लगाते हो, खुद दोषी हो, दूसरों को मर देते हो, तो मन धोखेबाज है। बोलो जय गुरुदेव। और जो करने वाले होते हैं वो कहते नहीं, उनके चेहरे से झलकता के किया है, उनका हाव भाव आके, उनकी बोल और चाल, कदम भी चलते तो पता चल जाता है कि उन्होंने किया, इनके पास कुछ है, ये रहता हूं चेहरे सुनने की बात। जय गुरुदेव। ऐसे खराब समय आ रहा तो मालिक ये भी दया करना चाहता है और सुलभ कर दिया जाए। जितना खराब समय आया उतना संतों ने इसको सुलभ किया, अगर वो सुलभ नहीं करते तो आप इंसान को भी कुछ नहीं कर सकते। सुलभ कर दिया तभी तो ये सुनते फिर बड़ी संख्या में पहुंचे अपने वापस घर में। जो गुणगान नहीं गा सकते, सरल बहुत सरल, नहीं तो कहां सरल था, जब तब योग ये वो युग बीत गए, अब दूसरा लग गया, तीसरा चौथा लग गया, अब ये तो साधन, वो साधन इस समय नहीं हो सकते ना, ये हो सकते अपने अपने युग के साधन थे। तो असल बात ये सुलभ किया है, आसान किया है, और जीवों को इसने अपना परम स्वभाव समझा। इतना सुलभ करने के बाद मनुष्य मंदिर में इसका गोपनीय भेद मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो जय गुरुदेव। अच्छा कौन कौन जाए?